कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में हैं। चारों तरफ अरबों खरबों तारे, गैलेक्सियां और गैस के बादल फैले हुए हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह इतना विशाल है कि आज तक इंसान उसकी पूरी सीमा को समझ भी नहीं पाया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन यानी करीब 2 लाख करोड़ गैलेक्सियाएं हो सकती हैं। हर गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे होते हैं। लेकिन अब ज़रा एक और अजीब चीज़ के बारे में सोचिए। अगर ब्रह्मांड इतना भरा हुआ है तो क्या कहीं ऐसा भी स्थान हो सकता है जहां लगभग कुछ भी ना हो? न तारे, न गैलेक्सियां, न गैस, लगभग पूर्ण खालीपन। और हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने सच में ऐसे स्थान खोजे हैं। इन्हें कहा जाता है कॉस्मिक वॉइड, यानी ब्रह्मांड के विशाल खाली क्षेत्र। लेकिन इन सब वॉइड में भी एक ऐसा वॉइड है जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। एक ऐसा क्षेत्र जो इतना बड़ा है कि अगर कोई सभ्यता या एलियन उसे पार करने की कोशिश करे तो शायद वह कभी दूसरी तरफ पहुंच ही ना पाए। यह है द लार्जेस्ट कॉस्मिक वॉइड्स में से एक, बूटेस वॉइड। एक ऐसा खाली क्षेत्र जो इतना विशाल है कि उसकी तुलना में हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी एक धूल के कण जैसी लगती है। और आज हम इसी रहस्यमय खाली जगह की कहानी समझने वाले हैं। कैसे इसका पता चला? ये इतना विशाल कैसे बन गया? और क्यों कुछ वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक मानते हैं? ब्रह्मांड को अगर बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये वैसा नहीं दिखता जैसा हम सोचते हैं। हम अक्सर कल्पना करते हैं कि गैलेक्सियाँ हर जगह समान रूप से फैली हुई हैं, लेकिन असलियत इससे काफ़ी अलग है। वैज्ञानिकों ने जब हजारों और लाखों गैलेक्सियों का नक्शा बनाना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का ढांचा किसी जाल या कॉस्मिक वेब जैसा दिखता है। इस कॉस्मिक वेब में 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। पहली, गैलेक्सी क्लस्टर, जहां हजारों गैलेक्सियां एक साथ होती हैं। दूसरी, फिलामेंट्स, जो गैलेक्सियों की लंबी लंबी लाइनों जैसे होते हैं। और तीसरी, वॉइड, यानी विशाल खाली क्षेत्र। ये वॉइड इतने बड़े हो सकते हैं कि इनमें सैकड़ों मिलियन लाइट ईयर तक लगभग कोई गैलेक्सी नहीं होती। लेकिन 1981 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा वॉइड खोजा जिसने खगोल शास्त्रियों को पूरी तरह चौंका दिया। जब वैज्ञानिकों की एक टीम गैलेक्सियों का सर्वे कर रही थी तब उन्होंने अंतरिक्ष के एक हिस्से में देखा कि वहां गैलेक्सियां अचानक गायब हो गई हैं। पहले उन्हें लगा कि शायद डेटा में गलती है, लेकिन जब उन्होंने और गहराई से अध्ययन किया तो पता चला कि वह क्षेत्र वास्तव में लगभग खाली है। यही था बूट्स वॉइड। इसका नाम उस तारामंडल पर रखा गया जिसमें यह दिखाई देता है, बूट्स कॉन्स्टेलेशन। और इसका आकार लगभग 330 मिलियन लाइट ईयर। इसका मतलब अगर आप प्रकाश की गति से भी चलें, जो कि ब्रह्मांड की सबसे तेज़ गति है, तब भी इसे पार करने में 33 करोड़ साल लग जाएंगे। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई अंतरिक्ष यान जो प्रकाश की गति से बहुत धीमा चलता है इस वॉइड में प्रवेश करे तो उसके लिए दूसरी तरफ पहुंचना लगभग असंभव हो सकता है। इसी वजह से कुछ लोग इसे मजाक में कॉस्मिक डेजर्ट भी कहते हैं, ब्रह्मांड का विशाल रेगिस्तान। लेकिन असली सवाल ये है कि यह इतना खाली क्यों है? क्योंकि सामान्य तौर पर ब्रह्मांड में पदार्थ हर जगह फैला हुआ होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण की वजह से पदार्थ इकट्ठा होकर गैलेक्सियां बनाता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतना विशाल क्षेत्र लगभग खाली रह जाए? इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत यह कहता है कि ब्रह्मांड के शुरुआती समय में पदार्थ समान रूप से नहीं फैला था। कुछ जगहों पर पदार्थ ज्यादा था और कुछ जगहों पर कम। जहां पदार्थ ज्यादा था वहां गुरुत्वाकर्षण ने उसे खींचकर गैलेक्सियां बना दी। लेकिन जहां पदार्थ शुरू से ही बहुत कम था वहां कुछ भी इकट्ठा नहीं हो पाया। समय के साथ आसपास की गैलेक्सियां भी गुरुत्वाकर्षण के कारण उन क्षेत्रों से दूर चली गईं और धीरे धीरे वहां एक विशाल खाली क्षेत्र बन गया, एक कॉस्मिक वॉइड। लेकिन बूट्स वॉइड इतना बड़ा है कि कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि सिर्फ यही कारण काफी नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि शायद कभी वहां गैलेक्सियां थीं, लेकिन किसी अजीब कॉस्मिक घटना ने उन्हें वहां से हटा दिया। हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक और दिलचस्प बात यह है कि बूटेस वॉइड पूरी तरह खाली नहीं है। वैज्ञानिकों ने उसके अंदर करीब 60 के आसपास गैलेक्सियां खोजी हैं। लेकिन समस्या यह है कि इतने बड़े क्षेत्र के हिसाब से यह संख्या बेहद कम है। अगर वही क्षेत्र
सामान्य ब्रह्मांडीय घनत्व का होता तो वहाँ हजारों गैलेक्सियाँ होनी चाहिए थीं। यानी यह सच में एक बेहद खाली क्षेत्र है, और यही बात इसे इतना रहस्यमय बनाती है। अब ज़रा एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई उन्नत एलियन सभ्यता है जो इंटरगैलेक्टिक यात्रा कर सकती है। वे एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जा सकते हैं। लेकिन अगर वे बूट्स वॉइड के किनारे पहुंच जाए तो उनके सामने एक विशाल समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि गैलेक्सियों के बीच यात्रा अक्सर गुरुत्वाकर्षण, स्लिंगशॉट या संसाधनों पर निर्भर करती है। लेकिन इस वॉइड में तो लगभग कुछ भी नहीं है। न तारे, न ग्रह, न गैस, न ऊर्जा स्रोत, सिर्फ गहरा अंतरिक्ष। इसलिए कुछ वैज्ञानिक मजाक में कहते हैं कि अगर कोई सभ्यता इस वॉइड में गलत दिशा में निकल जाए तो वह शायद हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भटकती रह सकती है। लेकिन बूटिस वॉइड ही अकेला वॉइड नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसे हजारों वॉइड हैं, कुछ छोटे, कुछ बहुत बड़े। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक खोजा है कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल फोम या स्पंज जैसी संरचना जैसा दिखता है, जहाँ पदार्थ पतली दीवारों और फिलामेंट्स में जमा है और उनके बीच विशाल खाली बुलबुलें हैं। इन बुलबुलों को ही हम कॉस्मिक वॉइड कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इन वॉइड का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। असल में वॉइड हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को समझने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी वह रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, और वॉइड के अंदर पदार्थ बहुत कम होने के कारण वहाँ डार्क एनर्जी के प्रभाव को बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। इसीलिए आजकल वैज्ञानिक वॉइड का इस्तेमाल ब्रह्मांड की संरचना और उसके भविष्य को समझने के लिए कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि वॉइड भविष्य में और बड़े होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और वॉइड के अंदर जो थोड़ा बहुत पदार्थ है वह भी किनारों की तरफ खींचता जा रहा है। यानी भविष्य में ब्रह्मांड और भी ज्यादा खाली दिखाई दे सकता है। अरबों साल बाद शायद गैलेक्सियां इतनी दूर हो जाएंगी कि रात के आसमान में हमें केवल हमारी लोकल गैलेक्सी ही दिखाई दे, बाकी सब ब्रह्मांड अंधेरे में गायब हो जाएगा। और यही बात ब्रह्मांड को और भी रहस्यमय बनाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ तारों और गैलेक्सियों से भरा हुआ है, लेकिन सच ये है कि ब्रह्मांड का बहुत बड़ा हिस्सा खालीपन से बना है। ऐसा खालीपन जो हमारी कल्पना से भी बड़ा है। बूटीज वॉइड जैसे क्षेत्र हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ रोशनी और ऊर्जा की कहानी नहीं है, ये अंधेरे और खालीपन की भी कहानी है। और शायद अभी भी ऐसे कई विशाल वॉयड हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं, क्योंकि हम अभी भी ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाए हैं। हो सकता है कि कहीं और इससे भी बड़े वॉयड मौजूद हों, ऐसे क्षेत्र जो इतने विशाल हों कि उनमें पूरी की पूरी गैलेक्सी क्लस्टर समा जाए। और शायद भविष्य में जब हमारी तकनीक बेहतर होगी तब हम ब्रह्मांड के और भी गहरे नक्शे बना पाएंगे, और तब शायद हमें पता चले कि ब्रह्मांड में खालीपन की दुनिया कितनी विशाल है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में सितारों को देखें तो याद रखिए, जो हम देख रहे हैं वह ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। उसके बीच बीच में ऐसे असीम खाली क्षेत्र भी हैं जहां शायद करोड़ों लाइट ईयर तक कोई तारा नहीं चमकता, सिर्फ गहरा, शांत और अनंत अंतरिक्ष। और उन्हीं में से एक है वह रहस्यमय क्षेत्र जिसे हम आज ब्रह्मांड के सबसे बड़े कॉस्मिक वॉइड्स में से एक के रूप में जानते हैं। एक ऐसा खालीपन जिसे पार करना शायद एलियंस के लिए भी आसान नहीं होगा,